清醒与模糊的交汇，分不清白或黑。逆着风却要追，不能进就是退。你不必，我不愿流泪。为了你一生无悔，忘了我是谁，无论来过多少年岁，繁星都下坠，这场路与你共度共依偎，许我一杯深情，一世沉醉。आखिर तुम्हें ढूंढ ही लिया। शेंजुन, तुम दोनों अंदर कैसे आए? अरे भाभी हमें यहाँ ले आई। हाँ। मुझे ढूंढ रहे थे क्या? शेंजुन कुछ अलग ही है, वो भी ये साल। तुमने जैसा कहा वैसा ही हमने किया। ऐसा दिखाया कि तुम वहीं पर हो। हाँ, ताकि कोई गलती ना हो जाए। पर एक तो गलती हो ही गई है। 2 महीने पहले पता नहीं कहां से कुछ लड़के आ गए थे और रात को हमला किया था उन्होंने। हम ही तो बच गए, बाकी सब पकड़े गए। और उनका सरदार भेष बदलकर शांजून बना हुआ है, एकदम अकड़ू है। क्या? शुक्र है हमने चालाकी दिखाई और हम वहाँ से भाग निकले। हम तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं, हमने काफी दिनों से कुछ नहीं खाया है। इस शहर में हम खो गए थे और भाभी हमें यहाँ ले आई। वो अंदर क्यों नहीं आए? छोड़ो उसे। आराम से। गर्म है। तुम दोनों मुझे ये जो नकली शांजुन है उसके बारे में कुछ बताओ, जो भी जानते हो। लड़ने की कला में बहुत होशियार है। वो एकदम राक्षस प्रवृत्ति का है। जैसे ही मैंने सुना उसे, मैं तो बीमार हो गया। लोगों को कैसे पता नहीं चला कि वो नकली शांजुन है? मुझे ये कहना है शांजुन, वो हमेशा ही ऐसे ही घूमता रहता है। कपड़े भी तुम जैसे, कोई पहचान नहीं सकता। हाँ, अब तो किंगजो शहर के लोग भी उसे बहुत मानने लगे हैं। और हमने रास्ते में ये भी सुना कि ये नकली शांजुन पूरे शहर के लोगों को उकसा रहा है राज्यसभा के खिलाफ। हाँ, सच्ची। समझ गया। वो मेरी तरह बन के मेरा सब कुछ छीनना चाहता है। इसकी हरकतों से लग रहा है कि इसने ये सब बहुत पहले ही सोच लिया था। अगर उसको हराने के लिए सैनिक भेजे भी, तब भी हर जगह मेरी ही बदनामी होगी, क्योंकि वो तो हार जाएगा और सब लोग शांजुन की बदनामी करेंगे। पर जैसा कि तुमने बताया, हमें पता होना चाहिए कि राज्यसभा उसके खिलाफ क्या कदम उठाने वाली है। अगर राज्यसभा कोई कदम उठाए तो शांजुन का क्या करे? सैनिकों को भेजो, उसे मार दो। मैं कहता हूँ उसने हमें बहुत तंग किया है। चुप। अगर राज्यसभा ने सिपाहियों को डोंगी पहाड़ी पर भेजा और उन्होंने जीत हासिल कर ली, तो आज के बाद हम लोग वहाँ कभी नहीं जा पाएंगे। दोनों तरफ हार हमारी ही है। अब हम ही तो बचे हैं, क्या हम वहाँ जा पाएंगे? मुझे सोचने दो। डोंगी पर्वत के चोर किसी कानून को नहीं मानते। वो सिंहासन हड़पना चाहते हैं। ऐसे गुनाह के लिए कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए महाराज। लेकिन दोंगाई शांजुन बहुत शक्तिशाली है। दालिया कह रहा था वो देवता जैसा है, 100 शत्रुओं के साथ। किसी ऐसे को भेजो जो उसे मार सके। महामहिम, चिंता मत करिए।
मेरे पास बहुत प्रतिभा है। मैं ऐसे ही किसी पहाड़ के चोर से हारूंगा नहीं। सभी दरबारी सावधान। छांग हांगरू जुए आपकी सेवा में हाजिर है। महाराज आपकी उम्र लंबी हो। उठ जाओ। जी महाराज। बर्फ की तरह। जी महाराज। तुम डोंगरे पर्वत पर हमला कर सकते हो। तुम बहुत ही शक्तिशाली योद्धा हो। अपने बादशाह की इज्जत बचाने के लिए तुम्हें से लड़ना होगा। तुम बहुत चालाक हो, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझसे हरा सकते हो। क्या तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है? तो जाओ, उठो और अब जाकर तैयारी करो। तुम्हें डोंगी पर्वत पर लड़ाई करने जाना है। जनरल हांग। जी महाराज। मंत्री को यह थोड़ा सा अजीब लग रहा है। हमें छानबीन करनी चाहिए या फिर फैसला लें, बताइए। काफी हो गई जांच, अब राजधानी में उनका इंतजार करो। सेनापति हांग, युवराज कांग की जुबान बहुत कड़वी है। वो सिर्फ आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं और इससे कोई देरी नहीं करते। अब मैंने सुना है, अभी 1 महीना पहले की बात है, किंगजाओ शहर के लोग वो अपने सम्राट से बहुत ज्यादा मोहित थे। इस परेशानी को जल्द से जल्द हमें दूर कर देनी चाहिए। हैंग रुक्सो, क्या सोच रहे हो? महाराज के आदेश का तो विरोध करना चाहते हो? ऐसी कोई बात नहीं है मंत्री जुनजी। अरे अरे वही तो क्या बात हुई है? यहाँ गुलशन में क्या कर रही है? चलो पता लगाते हैं। तुम दोनों जाके कहीं छुप जाओ। जी, क्या तुम्हें यकीन है कि वो दोनों यही हैं? हाँ यकीन है, लुटेरे सामने के कमरे में है। चलिए। धर्म जी आगे कहते हैं कि जब वो नदी के पास। आप सब लोग यहाँ पे? जी, एक विद्यार्थी ने खबर दी है कि यहाँ पर चोर हो सकता है। क्या आपको किसी के ऊपर शक है? मैं तो कितनी देर से पढ़ाई कर रहा हूँ, मैंने तो किसी को आते नहीं देखा। इसने अपराधियों को छुपाया है, अब नाटक कर रहा है। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं तो आप खुद तलाशी ले लीजिए। ढूंढो। श्रीमान, कमरा खाली है। और दूसरा कमरा भी खाली है। फूगोन जी, क्या तुमने वाकई में यहाँ पर किसी को आते हुए देखा था? हमें और भी काम है, इसलिए हम वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। लगता है वो लोग भाग गए। हाँ? अरे शू, तुम यहाँ? फूगोन जी को लगा कि यहाँ चोर है, लेकिन यहाँ कोई भी नहीं मिला। वो यहाँ कैसे होंगे? हम रोज पहरा देते हैं। फुयान जी, आपको गलतफहमी हुई है। तुम ठीक तो हो ना? मानता हूं हम दोनों के बीच उस दिन झड़प हुई थी, पर उसका बदला ऐसे लोगे क्या? फूगोंग जी, अगर यहाँ और कुछ है नहीं तो हमें यहाँ से जाना होगा। चलो।
उम्मीद करता हूँ तुम्हें तसल्ली मिली होगी। हम इंतजार करेंगे। दरवाजा उस तरफ है। ओह, काफी ऊंचा था। तुम्हारी वजह से पकड़े जाते। वैसे प्यास नहीं लगी। ये लो पकड़ो। तुम दोनों की तो इसकी गलती थी ना। शैंजू, उस जगह पर हमारे अलावा आखिरी बार और कोई नहीं था। हाँ, है ना? पर वो ऐसा कर क्यों रहा है? इन सब बातों को छोड़ो, मैं डोंगी पहाड़ी पर जा रहा हूँ। हाँ, जरा मैं भी तो देखूं ये नकली शांजुन है कौन। रोक यूची, मैं डोंगी पहाड़ हमला करने जा रहा हूँ। क्या? अरे तुम इसके बारे में सोचना भी मत। तुम दोनों कौन हो? कौन हो तुम? मैं महाराज की सेवा में हाजिर हांग रूजुए हूँ। और तुम दोनों कौन हो? अरे ये क्या बात कर रहे हो तुम? आपको पता है इस तरह से बात कैसे कर बात रहे हैं? कर रहे हो? मालूम है? रुको, रुको, तुम रुको, कैसे रुको, बात रुको, संभालिए रुको, अपनी। ये दोनों मेरे दोस्त हैं डोंगी पहाड़ी से। एक तरह से ये दोनों मेरे दाहिने हाथ हैं। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। और तुम दोनों तो इसे पहले से जानते हो। ये बताओ कि राज्यसभा का क्या फैसला है? ठीक है, महाराज ने मुझे इसी वक्त निकलने को कहा है। मैं जानता हूँ कि इस तरह की चीजों में तुम कभी शामिल नहीं होना चाहोगे। वैसे भी ये तुम्हारा घर कहाँ है? माफ करना। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं। तुम हमला करने जरूर जाओगे, तुम्हें जाना ही चाहिए। क्या मतलब? तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं भी साथ चलूंगा, क्योंकि वो नकली शांजू मेरी पहचान लेके मेरे ही लोगों पे दबदबा जमा रहा है और उनके साथ गलत कर रहा है। मैं ये सब नहीं होने दे सकता। उसे मजा चखाना पड़ेगा। उसे भी तो पता चले कि उस डोंगी पहाड़ी का असली मालिक कौन है। सही है। समझ गया, तुम केवल नाटक करते हो मेरा साथ देने का। सैनिकों को आदेश देने जा रहा हूँ। तुम दोनों, तुम भी मेरे साथ चलोगे? हाँ, जाके तैयारी कर लो, क्योंकि हम आज रात को निकलेंगे। हाँ, अच्छी बात है ये। ठीक है, चलो। शैंजून! हे, उस नाम से मत बोलो, वरना सब मेरी असलियत के बारे में जान जाएंगे। ठीक है शैंजून। हाँ, तुम उसे क्या कहते हो संजू? क्यूची बुलाओ। अच्छा। जाके आराम कर लो। चलो चलो। क्या सोच रहे हो? थोड़ा गंभीर रहो। 10 महीने पहले भी हम डोंगी पहाड़ गए थे, ठीक इसी वक्त। तभी तुम पहाड़ से नीचे भी गिरे थे। वो तो मैं जानबूझकर गिरा था। मैंने सोचा नहीं था कि तुम मुझे दोबारा मिलोगे। फिक्र मत करो, इस बार मैं बदला नहीं लूंगा। वैसे किंगजाओ का रास्ता काफी लंबा है, हमें चलना चाहिए। सारे सैनिक आ जाओ। सब चलने के लिए तैयार? हाँ जी, रुकिए। फैल जाओ। अच्छा है आप मिल गए। तुम यहाँ कैसे हैं? मुझे पता है आपको पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे कुछ देना है। ये कुछ खाने पीने की सूखी चीज है, ये आपको रास्ते में काम आएंगी। और इसमें कुछ हथियार भी हैं। हथियार? हथियार तो मेरे पास पहले से है। ऐसा तो नहीं है कि मैं पहली बार जा रहा हूँ। ये सब चीजें मैं पहले से तैयार रखता हूँ। तो फिर आपको इसकी जरूरत नहीं है।
वो ठीक है, मैं रख लेता हूँ। सच में? चलो, तुम्हें रात के इस वक्त यहाँ नहीं होना चाहिए, जाके आराम करो। जी सियाना। मेरा इंतजार करना। सैनिक इकट्ठे हो जाओ। आओ चले। क्यों बड़े काबिल बन रहे थे, ल्यू किची को तो पकड़ नहीं पाए। मुझे पता चला उसे कुछ नहीं हुआ और अभी वो जनरल हैंग के साथ जा रहा है। तुम्हें उसे रोकना चाहिए था। क्या अब ये काम भी मैं करूं? चिंता मत करिए राजकुमार, क्योंकि क्यूची चिंगजाओ गया है और यही समय है उसे ठीक करने का। क्या सोचा है? तुम बाहर जाओ। जी। हाँ, अब मुझे बताओ। मुझे लगता है कि लियो क्यूची असल में डोंगे माउंटेन का चोर है। फू युएनशी, तुम कोई भी बात ऐसे ही नहीं कर सकते। अगर तुम्हारी बात में सच्चाई है तो उसका उस पहाड़ पर जाना हमारे लिए फायदा हो सकता है। तो क्या इसका मतलब उस पहाड़ पर जो शेंजून है वो नकली है? ये सही है। क्या तुम्हें यकीन है? तकरीबन। मेरी आपसे विनती है कि आप मुझे अफसर बना दीजिए। क्यूची डोंगी पहाड़ का चोर है। जब हम चिंगजाओ पहुंचेंगे हमें अपनी पहचान करानी होगी, खुद को उजागर करना होगा, तो वो दोषी ठहरेगा और आप उसे कड़ी से कड़ी सजा दे पाएंगे। अगर वो डोंगी पर्वत का चोर नहीं है तो ये सारा किस्सा बस एक तुक्का होगा, पर हमें आगे और भी मौके मिलेंगे। किंग स्वेन, वेंडेनगोंग। ठीक है, पहले आप जाइए। जी। ये आपकी हालत कैसे हो गई? ये लंबी कहानी है। उस दिन चलो करो तुम ठीक हो क्या? चलिए आराम से उठिए। हाँ चलिए। तुमने तो कहा था कि लो किसी ने तुम्हें गुफा में बंद कर दिया था और वो तुम्हें मारना चाहता था। नाओ
साल पहले तुमने मुझे उसके पीछे भेजा था, एक बच्चा जो शाही परीक्षा में नाकाम हुआ था। मैं तुम्हें एक बच्चे का पीछा करके और उसे मारने को क्यों कहूं? मुझे तुम्हारा बुलावा मिल गया था। लियो क्यूची वही बच्चा है, वो मरा नहीं है, वो मेरा पीछा कर रहा है। हाँ, जून, हाँ। ब्रैंडन गॉन। हे जून, जून, अरे जून। पिताजी, किंग जाओ की लड़ाई में मैं, गुरु हांग और क्यूची सब साथ में हैं। आप अपना ख्याल रखना। आपकी बेटी। चलो चलो। चलो। हाँ। चलो। इस वक्त हम लोग किस तरफ हैं? यानजाओ, पर अभी भी हम लोग 500 मील दूर है किंगजाओ से। रफ्तार के हिसाब से 3 दिन लगेंगे किंगजाओ पहुंचने में। सब लोगों को आदेश दे दो, हम यहाँ आधा घंटा रुकेंगे। तुम्हें क्या हो गया? देखो, मैंने किंगजाओ के लोगों की हमेशा मदद की है। मैंने हमेशा उन्हें बचाया है और वो दिल के बहुत अच्छे हैं और शायद इसलिए वो इतनी आसानी से बेवकूफ भी बन गए। पर तुम मुझे वादा करो कि तुम उन पर हमला नहीं करोगे अगर उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया। चिंता मत करो, मैं बेकसूर लोगों की जान को नुकसान पहुंचने नहीं दे सकता। शुक्रिया भाई। क्या हो गया? नहीं, कुछ नहीं। आखिर वो यहाँ क्यों आएगी? पता नहीं वो इस वक्त क्या कर रही होगी। देखो, तुम उसे छोड़ तो सकते नहीं हो, तो फिर उसकी बुराई करके क्या फायदा होगा? वैसे तुम्हें क्या पता है? मुझे मालूम नहीं है, लेकिन बस ये जानता हूँ कि दो लोग जब प्यार में होते हैं तो उन्हें परेशानियां आती हैं और उन्हें साथ में उनसे निपटना चाहिए। हमें कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए, ना उन्हें बुरा लगने देना चाहिए। तुम्हें खुद से भागना नहीं चाहिए। मैंने ये सब कभी नहीं सोचा। ताजुब की बात है कि तुम कब से इतने समझदार हो गए, हाँ, कि प्यार की भाषा समझने लगे। मैं बस साधारण सी बात कर रहा हूँ। हर बार हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। परिस्थितियां अलग हैं इस बार, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम जरूर लौटेंगे। वक्त ऐसे ही गुजर जाता है। हाँ, सही कहा तुमने। देखो तो नया साल भी आ गया। वैसे तुम नया साल कैसे मनाने वाले हो? फिलहाल तो मैं अकेला हूँ, इसलिए नहीं मनाऊंगा। वैसे तुम्हारा इस राज्य में ये पहला साल होगा। क्या करने का सोचा है तुमने? मैं भी तुम्हारी तरह अकेला हूँ, क्या ही मनाऊंगा। अच्छा, हम दोनों ही अकेले हैं? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम पूरी रात मेरे साथ बिताना चाहते हो? तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। अरे तुम भी। जब यहाँ से वापस लौटेंगे मैं अच्छे से पेश आऊंगा। कहाँ जा रहे हो? हल्का होने जा रहा हूँ, जल्दी आना। हाँ ठीक है। अरे दोस्त, हाँ जो मैं भी आ रहा हूँ। अरे मुझे भी लगी है। हाँ चलो यहाँ चलते हैं। हाँ, एक साथ कर लेते हैं, खाली हो जाएंगे। हाँ, चलो चलो चलो, ये जगह अच्छी है।
क्या बात है। क्या हो गया भाई? तुम्हें हल्का नहीं होना क्या? नहीं, मुझे नहीं करना। अरे हो लो, कोई नहीं देखेगा। इतना भी मत शर्माओ यार। अच्छा रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। अरे हमने ही तो उसे सिखाया। क्या कर रहे हो तुम? क्या कर नहीं, बदबू आ रही है मुझे तुम्हारी। क्या क्या खाया था? चलो चलो। किंग जाओ के पूर्वी हिस्से में हमें हमला करना है। जी। कौन है ये? रंजन, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो शहर से बाहर? उस दिन दरवाजे के बाहर मैंने सब कुछ सुन लिया था। तुम यहाँ क्या करने आई हो? मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी। क्या मुझ पर भरोसा नहीं है तुम्हें? नहीं है भरोसा। और तुम क्या मदद करोगी? मेरी बात सुनो, इसे वापस भेजो। नहीं, मैं वापस नहीं जाने वाली। मैं डोंगी के पहाड़ों से हूँ और मेरा कर्तव्य बनता है। मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी, चाहे तुम जो भी कहो। हम खेलने नहीं जा रहे हैं, हम लोग युद्ध पे जा रहे हैं। तुम्हें मजाक लग रहा है सब? पागल कहेंगे। मैं मजाक नहीं कर रही। मैं जानती हूँ ये खतरनाक है और इसीलिए नहीं जाऊंगी। मैं ये गलती पहले भी कर चुकी हूँ, पर अब नहीं दोहराऊंगी। और मुझे वो भी याद है कि तुम जब पहाड़ की चोटी से गिरे थे और मैं तब उस समय कुछ नहीं कर पाई। क्या तुम जानते हो, जब भी मुझे वो याद आता है मुझे कितना अफसोस होता है। अगर मैं यहाँ से वापस लौट गई और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी और जिंदगी भर कोसती रहूंगी खुद को। मैं तुम्हें यहाँ से अकेला नहीं छोड़ना चाहती। तुम्हें कुछ हुआ तो मैं तुम्हारे साथ तो रह सकती हूँ ना। तो मैं यहाँ रहूंगी तो तुम्हें चलेगा ना? बिल्कुल नहीं। यार क्या बात है, मैंने तो अच्छी जगह देखी। भाभी भाभी, अरे क्या बात है। एक काम करते हैं, इसे किसी के साथ भेज देते हैं। चिंता मत करो, एक बार हम किंग जाओ पहुंच जाए, फिर वहां से इन्हें अच्छे से भेज देंगे किसी के साथ। मुझे लगता है गुरु हांग की बात एकदम सही है। भाभी, आपको प्यास लगी है, मैं पानी लेकर आऊं या आप कहें तो खाना लेकर आ जाता हूं? और तुम आप शायद जल्दी में हो। चलो चलो चलो, ज्यादा ही बोल रहा हूँ। रंजन, हमारे किंग जाओ पहुंचने तक तुम खुद को रोक पाओगी? मैं कर सकती हूँ गुरु हांग। ठीक है, ध्यान रखो अपना। चलो सैनिकों, हमें आगे बढ़ना होगा। रात होने से पहले हमें पहुंचना है। चलो। हा, हा। ए लड़की, आसान लग रहा है क्या? हाँ। तुम अपने पैरों को अच्छे से खींचना, वरना बहुत दर्द होगा। अरे क्या कर रहे हो? हाँ? इनके पीछे क्यों जा रहे हो? इनसे बात क्यों कर रहे हो? हाँ, जाओ जाओ। अरे, जाओ जाओ रुको। जाओ 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 ऐसे जाओ जाओ। समझ नहीं आ रहा आपकी वैसे शैनजुन के साथ क्या लड़ाई हुई है? हाँ, बताइए। वो मैंने कुछ गलत नहीं किया। हाँ, मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि ऐसा हो ही नहीं सकता। आप गलत कर ही नहीं सकती। आपसे कैसे बात कर रहा था वो? मेरी गलती नहीं है। वो कितना गुस्से वाला है। उसका गुस्सा हमेशा नाक पर ही रहता है। ओहो, मैं आपको कहता हूँ, अगर आपका प्रेमी के साथ झगड़ा होता है तो उसे मना लीजिए। मैं नहीं मनाऊंगी। मैं चल चल के थक गई हूँ और उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। मैं तो नहीं मनाने वाली। नहीं, मेरी बात मानो, यही सही है। अब लोग ध्यान से सुनो, रात हो रही है इसलिए हम आगे ही अपना खेमा डालेंगे। चलो 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 चलते। हाँ चलो चलो। हाँ।
चलो, हाँ चलो, बात है। हाँ करते ना। शंजन, ये काफी अच्छा है, थोड़ा चखे देखो। गरम है एकदम। खाओ। मुझे नहीं चाहिए। क्यों नहीं? कोई बात नहीं। हाँ ये भाभी, शंजू ने चाय भेजी है ताकि आपको ठंड न लगे। हाँ एकदम गरम है। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। यहीं रखिए। हाँ ठीक है। संजन, उसने कहा कि वही गलत थी। हाँ सच में। वो तो शुरू से ही गलत थी, मैं तो पहले से ही कह रहा था। सही है। हाँ हाँ, हाँ बिल्कुल सही। हाँ, चलो, चलो, हाँ चलो। हम बात करते हैं। शंजू ने कहा आपको अपना ध्यान रखना चाहिए, यही हाँ। उनका प्यार भरा संदेश। मैं किसी की भी बात नहीं सुनूंगी, कहा ना। अरे अरे उसने कहा वो चूमना चाहती है। यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, वो ऐसा कैसे कह सकती है? हम अभी आते हैं। चलो चलो चलो। बताओ उसने क्या कहा। उसने क्या कहा? क्या कहा? उसे कहा उसे शौच के लिए जाना है। नहीं, शंजुन ने कहा उसे गले लगाना है। हाँ, गले लगाना है। ये क्या तुम कुछ भी कह रहे हो। अरे चलो चलो चलो। शंजुन, हाँ जल्दी बोलो। बोलो ना। मुझे तो शर्म आ रही है। बोल बोल बोल। वो तुम्हारे साथ सोना चाहती है। सच्ची। क्या कहा? सोना चाहती। हाँ? हाँ? हाँ। हाँ, पर तुमने ही तो कहा था। मेरे साथ आओ। देखा, सब एक ही है। हाँ सच्ची। उनके लिए एक तंबू बनाना पड़ेगा शायद। हो गया। हो गया। हाँ, क्या तुम थक गई हो? थोड़ी सी। बट तुम एक लड़की हो, तुम किसी और आदमी के साथ यहाँ पे नहीं सो पाओगी। अगर किसी ने तुम्हारा गलत फायदा उठा लिया तो? बिल्कुल नहीं। मैं अलग से तुम्हारा तंबू लगवा देता हूँ, जाके आराम कर लो। और अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे आके कह देना। और तुम्हारा क्या? क्या तुम्हें नहीं सोना? देखो जो, फिक्र करने का ड्रामा तो करो मत। हाँ? अरे सुनो, तुम्हारी ताकत बहुत अच्छी है, तुम हमारे साथ साथ चल रही हो। मैं तो तुम्हारे जितना अच्छा हो ही नहीं। इसमें क्या बड़ी बात है? सच कहूँ तो ये तो कोई भी लड़की कर सकती है। हाँ? तुम एक बात कहूँ, मैं बहुत थक गई हूँ, तुम मेरी मदद करो।
चलो चलो मेरा घोड़ा, अरे मेरा घोड़ा। चलो डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी बात सुनो। क्या हो गया? आगे रास्ता बंद है। शहर में जाने के इस रास्ते के अलावा कोई और रास्ता नहीं है क्या? बाकी जितने भी रास्ते हैं वहाँ कड़ी पहरेदारी रहती है। देख के लग रहा है इस नकली शांजुन ने सबको अपने वश में कर लिया है, क्योंकि हर रास्ते पे सैनिक तैनात हैं। इसलिए हमें सतर्क रहना होगा। फिलहाल तो हम कहीं नहीं जा सकते हैं, और आजकल इस शहर में काफी सैनिक भी तैनात हैं। हमला कहाँ से करना ये सोचने वाली बात है। अच्छे से शिविर डाल के इस बारे में सोचते हैं। ठीक है। किंगजाओ शहर वालों, मैं डोंगी लौट आया हूँ, और तुम सब मेरे परिवार का एक हिस्सा हो। दुश्मनों से हम साथ निपटेंगे। बिल्कुल सही बात है। हाँ, हाँ। एक काम करते हैं, आराम कर लेते हैं। लड़ाई के लिए जरूरी है, क्योंकि हमें शांजुन पे हमला करना है। सेनापति हां, आपको बुलाया जा रहा है। कौन है? राज दरबार से आया है। राजसी यहाँ? ठीक है, उन्हें मुझसे मिलने के लिए कहिए। जी। बहुत दिनों के बाद सेनापति हैं जुओं के साथी। चलो चलो। अब हम कहाँ छिप जाएं? पता नहीं, ये तो हमें वहाँ मिला था ना। हम शांजुन के साथ है, ये पता नहीं चलना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे? छिप जाते हैं। ठीक है ठीक है। आजा। आपको मुझे नहीं दिख सकता। यहाँ पे चलना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राजकुमार की कमान में और अपने अफसरों के साथ अभी आया। और अब से मैं तुम लोगों के साथ रहूंगा। आपकी रणनीति, ठिकाने, उन सभी की जानकारी मुझे देते रहो, वरना यह हुक्म का अनादर होगा। कितने नादान हो तुम। युआन जी, युद्ध में कोई देखकर तलवार नहीं चलाता, संभल कर रहना। तो तुम भी यहाँ हो? इस वक्त किंगजाओ शहर में बहुत सारे लोग तैनात हैं, और वो नकली डोंगी शांजुन भी अंदर छुप के बैठ गया है। उसे निकालना जरूरी है। अगर वो आ भी जाता है तब भी यहाँ के लोग उसकी पहरेदारी में रहेंगे। उस तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। हमें कोई और तरकीब सोचनी होगी। तो पहाड़ के पीछे से तुम उड़ गए थे? पहाड़ के पीछे? पहाड़ के पीछे एक चोटी है। मुझे लगा तुम पहले आ चुके हो यहाँ पे। क्या मेरा अंदाजा गलत है?
जिंगशाओ बड़ा है और अब सर्दी है और खाना पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध जरा भी नहीं है। काफी लोग ये कठिन जिंदगी जी चुके हैं, वो लोग रास्ता खोज लेंगे। तुम क्या कहते हो इस बारे में? कुछ नहीं। तुम कहते हो कि डोंगी पर्वत वाकई काफी अच्छा है और वो यहाँ चिंगजाओ में छुपा हुआ है और हमारे राजा ने आदेश दिया है कि उसे किसी भी हाल में पकड़ना है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। तो अब उसका बचना नामुमकिन है। तो तुम सब किंगजाओ तक एक बेवकूफ को पकड़ने आए हो, तो इसका मतलब तुम लोग क्या हुए? उससे बड़े बेवकूफ। सही कहा ना मैंने? मेरी बात सुनो, ये आदमी थोड़ा टेढ़ा है पर दिमाग से बहुत शातिर है। ये हमारे लिए खतरा बन सकता है। तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन इस वक्त हमारी सेना अंदर नहीं जा सकती, ये परेशानी है। किसी एक को तो अंदर जाना ही होगा और अंदर की परिस्थितियों के बारे में पता लगाना होगा। बिल्कुल नहीं, बहुत खतरा है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं, तुम नहीं आओगे। अगर हम पकड़े गए तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। तुम समझ रहे हो ना? किसी और को भी तो भेज सकते हैं। मेरे पास एक अच्छी तरकीब है। तो तुम्हारे कपड़े कितने गंदे हो रहे हैं। जरा देखो तो इनकी तरफ। अच्छा, मेरी मदद करोगे? चलो अब। हर जगह मिट्टी लगा रखी है तुमने, कितने गंदे हो गए। जिन हथियारों की तुमने बात की, मैंने किसी को उन्हें लेने भेज दिया है। तुम कब निकलने वाले हो? 5 बजे। पर तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तुम्हें उस फू को संभालना होगा। हाँ, वो तो है। क्या बातें हो रही है? 梨花开，梨花开，风中翩翩飘。